नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को याद करना, खासकर जब वो एक के बाद एक लाइन में हो, तो काफी मुश्किल हो सकता है। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज हम एक ऐसा शानदार तरीका देखेंगे जिससे राज्यपाल से जुड़े अनुच्छेद 153 से 162 तक हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। होता है ना ऐसा, जैसे ही अनुच्छेदों की एक लंबी लिस्ट सामने आती है, सिर चकराने लगता है। कौन सा अनुच्छेद किस बारे में था, उनका सही क्रम क्या था? ये एक आम परेशानी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। और वो हल है एक जादुई ट्रिक। हम सिर्फ एक वाक्य का इस्तेमाल करेंगे जो इन सभी 10 अनुच्छेदों को, जानते हैं कैसे, एक माला के मोतियों की तरह एक साथ पिरो देगा। और यकीन मानिए, ये कमाल का आसान और असरदार तरीका है। तो ये रहा वो जादुई वाक्य जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। इस पर एक नजर डालिए। इस एक लाइन में अनुच्छेद 153 से 162 तक का पूरा सार छिपा है। हर हाईलाइट किया हुआ शब्द एक चाबी की तरह है, जो हमें सही क्रम में एक-एक करके हर अनुच्छेद का दरवाजा खोलने में मदद करेगा। ये खाका देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। हमारे वाक्य का हर कीवर्ड सीधे सीधे एक अनुच्छेद नंबर से जुड़ा हुआ है। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए। तो चलिए, इस रोड मैप पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं और हर अनुच्छेद के राज को खोलते हैं। तो चलिए, अब शुरू करते हैं और एक-एक करके इन कीवर्ड्स और उनसे जुड़े अनुच्छेदों को गहराई से समझते हैं। हमारी ट्रिक की शुरुआत होती है कीवर्ड राज्यपाल पद से। ये हमें सीधे ले जाता है अनुच्छेद 153 पर, जो इस पद की नींव रखता है। मतलब हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। एकदम सीधा सा हिसाब है। राज्यपाल पद मतलब अनुच्छेद 153। अच्छा, पद तो बन गया, लेकिन अब आती है शक्ति। हमारा अगला कीवर्ड है कार्य शक्ति। ये अनुच्छेद 154 का सार है, जो कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो पद के बाद आती है शक्ति, कार्य शक्ति, यानी अनुच्छेद 154। हमारे वाक्य में अगला पड़ाव है नियुक्ति। सवाल ये उठता है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? इसका जवाब अनुच्छेद 155 में है, राष्ट्रपति। तो देखिए, पद और शक्ति के बाद अगला लॉजिकल स्टेप है नियुक्ति। मतलब नियुक्ति का मतलब अनुच्छेद 155। ठीक है, नियुक्ति हो गई। तो अब सवाल है कार्यकाल का, यानी हमारी पदावधि। अनुच्छेद 156 इसी के बारे में बताता है। ये राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि तय करता है। तो पदावधि का मतलब हुआ अनुच्छेद 156। जाहिर सी बात है, हर कोई तो इस पद पर नहीं बैठ सकता। इसके लिए एक खास योग्यता चाहिए। कौन सी योग्यताएं जरूरी हैं? इसकी पूरी लिस्ट हमें अनुच्छेद 157 में मिलती है। याद रहेगा, योग्यता अनुच्छेद 157। योग्यताओं के अलावा इस पद से जुड़ी कुछ खास शर्तें भी होती हैं। इनका जिक्र हमें अनुच्छेद 158 में मिलता है। तो हमारा अगला कीवर्ड है शर्तें, जो हमें ले जाता है अनुच्छेद 158 तक। पद संभालने से पहले एक वादा करना होता है, यानी शपथ। इस शपथ की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 159 में बताई गई है। तो हमारा अगला कीवर्ड है शपथ, यानी अनुच्छेद 159। अच्छा, अगर कोई अचानक से कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाए तो क्या होगा? यहीं पर काम आती हैं विशेष परिस्थितियां। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति को ऐसे आपातकालीन हालातों में काम करने का अधिकार देता है। मतलब विशेष परिस्थितियां, यानी अनुच्छेद 160। राज्यपाल के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्षमा देने की, यानी माफी देने का अधिकार। ये महत्वपूर्ण शक्ति उन्हें अनुच्छेद 161 से मिलती है। तो कीवर्ड है क्षमा, अनुच्छेद 161। और हमारे वाक्य और अनुच्छेदों की इस श्रृंखला के आखिर में आता है कार्य शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति की सीमाओं को साफ करता है और इस विषय को यहाँ पूरा करता है ना कमाल? सिर्फ एक वाक्य और 10 के 10 अनुच्छेदों के ताले खुल गए। चलिए, इसे एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि ये पूरी बनावट हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। ये टेबल हमारी ट्रिक का एकदम सटीक सार है। बाईं ओर हमारे वाक्य के कीवर्ड्स, बीच में उनसे जुड़े अनुच्छेद और दाईं ओर उनका विषय। राज्यपाल पद से लेकर उनकी शक्ति के विस्तार तक सब कुछ एक ही नज़र में। इससे पता चलता है कि ये एक वाक्य कितना शक्तिशाली टूल है। तो अब जब ये अनुच्छेद इतनी आसानी से याद हो सकते हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है,
आखिर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद इतना केंद्रीय क्यों है? बात सिर्फ तथ्य याद रखने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि ये शक्तियां हमारे लोकतंत्र को कैसे आकार देती हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बनता है।